अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मजे में? वेलकम टू campus.pk। आई एम सैयद अली, योर मैथ इंस्ट्रक्टर। सो आज की इस वीडियो में जो कि 10th क्लास मैथ का लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या सुना आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि होती क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और हम किस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आप सिंपल वर्ड इक्वेशन की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है व्हाट आर इक्वेशंस, के पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, ठीक है, वो क्या होता है? लाइक हमारे पास एक यहाँ पे हम लिखते हैं ax प्लस 1, या आप कह लें यहाँ पे सिंपल x प्लस 1 हमारे पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल क्यों है? बिकॉज इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर आपके पास कोई अल्फाबेट इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारे पास वेरिएबल है, उसमें एक 1 जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है वो ऐड हो रहा है। अब ये सिंपल अगर इस अकेले की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर हम इसको किसी इक्वल कर दें किसी नंबर के, लाइक अगर आप इसको 0 के ही इक्वल कर दें, अब जब आपने इसको इक्वल कर दिया है तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। क्या बनेगी? ये आपके पास एक इक्वेशन बनती है। अब इसमें वेरिएबल जैसे कि हमने पहले बात की x है, अब उसकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें x जो आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री 1 है। तो इट मींस ऐसे इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, अगर उसकी डिग्री 1 होगी तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो कि लीनियर है, जिसमें x जो इन्वॉल्व है उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। हमने बात कर ली कि इक्वेशन कैसे बनती है। अगर आप उसके अंदर इक्वल लगा दें किसी दो एक्सप्रेशन के बिटवीन, तो वो क्या बन जाती है? उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड डिग्री क्या होता है। जैसे कि हमने यहां बात की, अगर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री 1 है तो वो क्या होती है? लीनियर। अब अगर ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी पावर क्या हो? जिसकी पावर 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट पावर 2 से ज्यादा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री, उसकी पावर क्या हो? उसकी पावर 2 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वो क्या बन जाएगी? वो हमारे पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि अननोन जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर 2 होगी, तब हम उसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपकी तीन जो मेजर आपकी थिंग्स हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, वो हमने तीनों ब्रीफली डिस्कस कर ली कि इक्वेशन कब बनती है और सेकंड डिग्री के मीनिंग क्या है, और उसके बाद अननोन जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर क्या हो? उसकी पावर अगर 2 हो, तब हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास एक इक्वेशन है विच इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड की वैसे मीनिंग होते हैं 2, क्वाड मींस 2, रेटिक मींस ये आपका कह लें कि ऐसी डिग्री, ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 2 हो, तो ये आपके पास क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम यहां पे एक दो यहां पे लिखते हैं इक्वेशंस, ठीक है, जो कि क्या हो? जो क्वाड्रेटिक हो। सपोज हम बात करते हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी है, और यहां पे जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, अननोन वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व है, उनकी डिग्री क्या है? उनकी डिग्री 2 है। यहां पे x इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है और z इन्वॉल्व है, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो आया कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, इसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं। एक और लिखते हैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आप कह लें 2y स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप देखें कि आपका जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहां पे आपकी जो इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, एक x,
y और z, और जो हर वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री 2 है। तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक तो है, ठीक है। अब ये हमने लिखा है यहां भी x स्क्वायर है और 2y स्क्वायर है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इक्वेशन भी है और क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाए, लाइक हमारे पास a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड वेयर आप कह लें कि सी इज, या आप ए को यहां पे इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, तो ये हमारे पास कह लें कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब यहां पे x तो वेरिएबल है, x क्या है, x वेरिएबल है, अननोन आपका वेरिएबल है जिसकी आपने क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब बात ये आती है कि a, b और c क्या चीजें यहां पे, तो a और b जो कि यहां पे वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इट मींस आपके पास a एंड b आर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। सो ए, बी और सी हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट्स, जो कि आपके वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं, ठीक है। अब यहां पे इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ऐसा नंबर या ऐसा कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा अल्फाबेट कह लें या कोई नंबर कह लें जिसके साथ वेरिएबल ना हो और वो इक्वेशन में हो, तो उसको हम पढ़ते हैं कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। कांस्टेंट मीन जिसका एक ही वैल्यू होती है, जिसका एक ही आप कह लें फेस होता है, वो बार बार अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास सी जो यहाँ पे है, इसको हम पढ़ेंगे, सी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। सो सी इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमने बात कर ली, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है या आप कह लें स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें होता है क्या, आपने याद किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने जो एक्स स्क्वायर टर्म है वो लिखनी है, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर टर्म को लिखना है, उसके बाद आपने एक्स टर्म को लिखना है जिसमें पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। और देन थर्ड प्लेस पे आपने कांस्टेंट टर्म लिखनी है, और ये इक्वल हो किसके, इक्वल हो ये 0 के, तब जाके ये बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे एक दो केसेस हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे a 0 हो जाए, हमने बात की ना कि a और b यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट्स है, और ये होते क्या है, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है, दे आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे a और b अगर 0 हो जाए, अगर a और b 0 हो जाए, हम पहले केस 1 की बात करते हैं कि आपका जो केस 1 है उसके अंदर अगर इफ a is equals to 0, जो कि हमने स्टार्ट में बात की कि a is not equals to 0, लेकिन अगर हम कर दें, हम तो शरारती है ना, हमने करना है, अगर हम कर दें तो हम क्या करेंगे, होगा क्या, होगा कुछ इस तरह से कि आपका जहां पे a है वो आपने पुट कर देना है 0 0 x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर आपका कोएफिशिएंट क्या, अगर आपका कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो वो टर्म क्या हो जाती है, उस टर्म को हम कर देंगे 0। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे तो एक्स स्क्वायर टर्म बची नहीं है, वो तो खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब ये तो क्वाड्रेटिक नहीं रही, बिकॉज हमने बात की थी क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें वेरिएबल जो होता है अननोन वेरिएबल, उसकी पावर क्या हो, उसकी पावर 2 हो। बट यहां पे आपके पास क्या है, जो आपकी इक्वेशन बची है, ठीक है, मॉडिफाइड जो इक्वेशन आपकी आई है उसमें तो x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो इट मींस हमने पहले बात की थी अगर आपके पास x की पावर 1 हो इक्वेशन के अंदर तो वो होती है लीनियर इक्वेशन। इट मींस आपका जो केस 1 है, अगर a क्या हो जाए, अगर a 0 हो जाए तो आपके पास जो रिड्यूस इक्वेशन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो लीनियर फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास लीनियर बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। अब केस नंबर 2 पे हम बात करते हैं। अगर केस 2 की बात करें, केस नंबर 2,
ओके, इसमें आपने क्या करना है, अब इसमें आपने b को करना है 0। क्या करना है, आपने जो b यहाँ पे कोफिशिएंट है इसको आपने 0 करना है। जब इसको हम 0 करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, यहाँ पे क्या आएगा ax स्क्वायर वैसे ही, ठीक है, प्लस आपने b की जगह पे क्या लिखना है 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें इफ b इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें, अगर आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाए, इस तरह से अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए तो क्या होगा, यहां पे देखें ओनली एक्स स्क्वायर वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, ठीक है। उसकी पावर क्या है, उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, उसके अलावा इस पूरी इक्वेशन में एक्स की और कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है। अगर इस तरह की इक्वेशन आए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्स स्क्वायर टर्म हो, ठीक है, और साथ में कुछ कांस्टेंट हो, डजंट मैटर, आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो, तो उसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है वो, उसको हम पढ़ेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होगी, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने बात कर ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, अब उसकी टाइप्स, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम 2-3 एग्जांपल्स लिखते हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आया कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, ताकि आपको उसकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज हम करते हैं यहां पे कि आपके पास इक्वेशन है लाइक, ये हम लिख रहे हैं एग्जांपल्स, ठीक है। लाइक हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर कि आप कह लें कुछ इस टाइप की है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने बात की कि आपके पास इक्वेशन किस में हो, वेरिएबल में हो, जो कि आपका यहाँ पे x है, ठीक है, आपका ये y भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है, आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बट वेरिएबल एक ही आपका हो, वैसे ज्यादा भी हो सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। आपका यहाँ पे x हो सकता है, x स्क्वायर, यहाँ पे xy भी आ सकता है, बिकॉज आप जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके वेरिएबल्स कुछ ज्यादा भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी पावर क्या हो, उसकी पावर 2 हो, उसको हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो हमने पहले बात की थी कि आपके पास सबसे फर्स्ट टर्म क्या हो, x स्क्वायर टर्म हो, उसके बाद x टर्म हो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आए, तो ये क्या होती है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो ये इसकी आप कह लें एग्जांपल है, हम एक दो और भी लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे हम करते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं कि आपके पास x स्क्वायर और यहां पे आप कह लें 6x माइनस 7 कर लें इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वेशन तो है ही और उसके बाद ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी है। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।